दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से भाजपा हाईकमान ने मनोहर लाल खट्टर जी को सीएम पद से हटाया है, उससे न पूरे हरियाणा वासी न केवल प्रदेश भाजपा बल्कि पूरी भाजपा और पूरा देश अचंभे में कि आखिर इस समय जब चुनाव सिर पर है, लोकसभा चुनाव होने ही वाले हैं, घोषणा होने ही वाली है, आखिर इसी समय भाजपा हाईकमान ने मनोहर लाल के नीचे से सीएम की कुर्सी क्यों खींची, इस पर ही चर्चा सारा मीडिया कर रहा है। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि यदि भाजपा हाईकमान को मनोहर लाल खट्टर जी को सीएम पद से हटाना था तो उसी टाइम हटा देना चाहिए था जब पिछले विधानसभा चुनाव में वो पार्टी को जिताने में नाकामयाब रहे थे, वो पार्टी को बहुमत लाने में नाकामयाब रहे थे और भाजपा की सरकार जैसे तैसे हाईकमान ने जोड़ तोड़ से जजपा के सहयोग से बनाई थी। तो ये ठीक रहा तो उसी टाइम फोड़ा जा सकता था और वो सही समय भी था और कारण भी था कि मनोहर लाल जी, आप हरियाणा में पार्टी को दोबारा बहुमत में लाने में नाकामयाब रहे, जबकि नारा भाजपा हाईकमान ने ये दिया था कि अब की बार 75 पार, लेकिन आप 75 की तो छोड़ें, वो गाड़ी 40 पर ही अटक गई थी। लेकिन उस समय मनोहर लाल जी को फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। अब जो कारण गिनाए जा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा कारण तो एंटी इनकम्बेंसी बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, 5 साल पहले भी एंटी इनकम्बेंसी थी। जैसा कि मैंने कहा कि पिछली बार भी मनोहर लाल जी पार्टी को चुनावों में बहुमत में नहीं ला पाए थे और 40 पर ही अटक गए थे। लेकिन जब उनका कार्यकाल लगभग 6 मास ही बचा है, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाना सबको चौंका रहा है। लेकिन सब जानते हैं कि जिस तरीके से 2014 में भाजपा नेतृत्व ने मनोहर लाल खट्टर जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर चौंकाया था, उससे पहले मनोहर लाल जी खट्टर का नाम प्रदेश की राजनीति में कोई जाना पहचाना नाम नहीं था, राजनीतिक नाम नहीं था। लोग मनोहर लाल खट्टर नाम का कोई व्यक्ति भी राजनेता है कोई नहीं जानता था। लेकिन भाजपा झाड़ पूंछ कर कहां से मनोहर लाल जी को लाई और सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया। तो दोस्तों, आप जानते हैं यही तो भाजपा स्टाइल है, मोदी शाह स्टाइल है कि वो कब क्या फैसला लें, किस आदमी को सीएम की कुर्सी पर बिठा दें या किसी और पद पर बिठा दें, वो कब क्या फैसला ले लें कोई नहीं जानता। यही उनका स्टाइल है। तो जिस तरीके से अचानक मनोहर लाल जी को हरियाणा का सीएम बना दिया था, उसी तरीके से अचानक भाजपा हाईकमान ने उस समय सीएम पद से हटा दिया जब कोई सपने में भी ये नहीं सोच रहा था। तो ये तो मैंने बात कही कि ये भाजपा हाईकमान का स्टाइल है राजनीति का। लेकिन यह भी सत्य है
कि जो रिपोर्टें आ रही थी मनोहर लाल जी खट्टर के खिलाफ प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी तो थी, ये सब जानते हैं। सब जहां भी बातचीत करो वहीं उनके खिलाफ बातचीत लोगों में होती थी। इवन वो पंजाबी समुदाय से आते हैं, पंजाबी समुदाय के लोग भी उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। और खट्टर जी के बारे में एक ऐसा शब्द बोला जाता था जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता, ना ही बोलना चाहिए, कि वो एक तरीके से अनफिट आदमी है, मुख्यमंत्री पद के लिए अनफिट आदमी है, नकारा आदमी है। ये आम तौर पर लोगों का मानना था और पंजाबी समुदाय के लोगों का भी ऐसा ही मानना था। तो एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म करने के लिए उनको हटाया गया है, ऐसा सूत्र हमारे कह रहे हैं। तो मैंने उसका कारण भी बताया कि भाई एंटी इनकम्बेंसी तो पहले भी थी, 4.5 साल पहले भी थी, तब भी हटाया जा सकता था, लेकिन अब पार्टी हाईकमान का जो फैसला है सो है। अब सवाल पैदा होता है कि जिस जज्बा के साथ उन्होंने पूरे 4.5 साल अल्पमत में रहते हुए शासन चलाया हरियाणा का, और जजपा ने उनको दोबारा सत्ता पर बैठने का मौका दिया, हालांकि उन्होंने भी सत्तासूल होगा, लेकिन एक ही साथ लोकसभा चुनाव से ऐन पहले मनोहर लाल और जजपा दोनों से ही एक साथ मुक्ति पाने का फैसला आखिर क्यों किया? तो उसका कारण मनोहर लाल जी का तो मैंने कारण बता दिया जो बताया जा रहा है, लेकिन एक और जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि भाजपा नेतृत्व अंततः इस निर्णय पर पहुंचा है कि यदि भाजपा ने हरियाणा में लोकसभा आने वाले विधानसभा चुनावों में लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई को जीतना है, तो वह उसका पुराना फार्मूला ही है जिसके दम पर भाजपा सत्ता में फिर तीसरी बार लौट सकती है, और वो है प्रदेश की जनता को जाट बनाम गैर जाट में बांटकर राजनीति करना, यानी 20-22% जाट के अगेंस्ट 80 या 78% नॉन जाट या गैर जाट को इकट्ठा करके गोलबंद करके हरियाणा की राजनीति पर कब्जा करने का उनका प्लान था। शुरू में जब इसी प्लान को लेकर, इसी फार्मूले को लेकर वो सत्ता में विधानसभा में लौटी थी, लोकसभा में उसने सीटें जीती थी और पिछली तो 10 सीट हरियाणा की जीती थी, और उसको कारगर यही फार्मूला समझ में आया है और इसी के अनुसार वो चलना चाहती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश या मुस्लिम बाहुल राज्यों में वो हिंदू बनाम मुसलमान करके सत्ता में लौटती है, चुनाव जीतती है, उसी फार्मूले पर वो हरियाणा में काम कर रही है कि जाट बनाम गैर जाट के फार्मूले में वो सफल रह सकती है और कोई रास्ता उसके पास नहीं है। जबकि एंटी इनकम्बेंसी हो रही थी, बहुत सारे विधायकों का बुरा हाल है, बहुत सारे मंत्रियों के खिलाफ इनकम्बेंसी है, लेकिन साथ में ये भी बात कही जा रही है कि अभी तक जितने मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है तो उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। जब सीएम मनोहर लाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी तो मंत्रियों जिन 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी, फिर उन्हीं को क्यों मंत्री बनाया, नयों को क्यों नहीं बनाया? खैर, ये तो सवाल मीडिया में उठते रहेंगे। तो जो मैं कह रहा था कि ऐसा लगता है और हमारे सूत्र भी कहते हैं
कि भाजपा हाईकमान ने काफ़ी प्रयास किया कि वो जाट समुदाय को भी अपने पाले में ले आए। उन्होंने उसके तहत जाटों की पार्टी जजपा के साथ भी समझौता किया और प्रदेश का अध्यक्ष भी जाट ओपी धनखड़ को बनाया और भी मंत्री जाट बनाए। लेकिन भाजपा हाईकमान इस नतीजे पर पहुंचा कि जो वर्तमान में हालात हरियाणा में हैं उसके लिहाज से जाट उनके पाले में नहीं आने वाले हैं। चाहे वो किसान मजदूरों का आंदोलन चल रहा हो वर्षों से, पहले 1 साल चला, अब फिर चल रहा है चुनाव से पहले, चाहे वो महिला पहलवानों का मुद्दा रहा हो, चाहे इसी तरीके की कई और मुद्दे हैं जिससे जाट समुदाय और किसान समुदाय और मजदूर समुदाय, खेतीहर मजदूर समुदाय और कई अन्य जातियां भी भाजपा से खासी नाराज़ हैं। लेकिन उनका फिर भी फार्मूला वही है, जाट बनाम गैर जाट। उसी के तहत उन्होंने ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया और एक ओबीसी नायब सिंह सैनी को, जो कुरुक्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपा कि भाई आप देखिए, चूंकि उनका बड़ा फार्मूला है ओबीसी को साथ लेकर चलने का। लेकिन जिस तरीके से मनोहर लाल जी को हटाया, कहीं पंजाबी समुदाय नाराज ना हो जाए, तो उस लिहाज से भी नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया है। क्योंकि बताया ये जाता है कि जहां नायब सिंह सैनी के पिता ओबीसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, वहीं नायब सिंह सैनी की माताजी वो पंजाबी समुदाय से हैं। तो ओबीसी समुदाय को भी साध लिया, पंजाबी समुदाय को भी साध लिया और जाट बनाम गैर जाट की राजनीति को भी साध लिया। तो मुख्य रूप से यही कारण बताए गए हैं, और कई कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण यही है। अब देखना ये है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में ये फार्मूला कितना कारगर साबित होता है और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी क्या भाजपा जाट समुदाय से, जो हरियाणा का सबसे बड़ा समुदाय है, ऐसे ही किनारा करके विधानसभा चुनाव भी जीतना चाहेगी। तो दोस्तों, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा और भाजपा नेतृत्व के दिल में क्या है ये तो मोदी और शाह ही जानते हैं, तीसरा आदमी और कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि भाई मनोहर लाल खट्टर जी को क्यों हटाया गया, नायब सैनी जी को ओबीसी और पंजाबी वर्ग को साधने के लिए सीएम बनाया गया और ओपी धनखड़ को भी इसीलिए हटाया गया। हाईकमान का विश्वास जाट समुदाय पर नहीं कि वो उनके साथ आएगा, इसलिए उन्होंने ये सब किया है, जिसकी शायद बहुत ही कम लोगों को उम्मीद थी। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।